आप सबको ईद मुबारक। सभी लोगों को ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। थैंक यू। हांस जस्ट अपनी दवाई खा के आया था, कैसे चिड़चिड़ा में उसको दवाई बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर स्टार्ट किया हमने रूहान को रेडी करना। देखिए उसके सर पे जो है वो हम जैसे साफा बांधते हैं वो बांध रहा था, लेकिन मैं को शूट नहीं कर पाया इस लुक में, इसका थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था। और कुछ फोटोज, हाँ डेफिनेटली इसमें 10-15 मिनट फोटोज वगैरह निकलवाए जो हमने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी। जिन्होंने वहाँ नहीं देखी हो वो आपके लिए मैं यहाँ पे भी पोस्ट कर रहा हूँ। मस्त लग रहा है माशाल्लाह। रेहान ने इतने सारे खाए हैं, मतलब अच्छा। अराउंड अभी 6 खा लिए हैं। 6 खा लिए। सारी चीज़ें टाइम के हिसाब से नहीं हो पा रही हैं क्योंकि रूहान थोड़ा सा एक तो छोटा बेबी है एंड ऊपर से अभी थोड़ा तबीयत उसकी जैसे मैंने बताया ठीक नहीं चल रही। बहुत ज़्यादा वो चिड़चिड़ा था, बहुत ज़्यादा रोया था वो, क्योंकि ना ही ब्लॉग अच्छे से बन पाया और ना ही वो ईद वाला जैसे आप सब लोग मैसेज कर रहे हो कि ईद का ब्लॉग कहाँ है, ईद का ब्लॉग कहाँ है। गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शुएब इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ और हम बात करेंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और रूहान की तबीयत आजकल कैसी है, रूहान की क्या ग्रोथ हो रही है, दीपिका रूहान को लेकर इतनी क्यों परेशान है, शुएब क्यों परेशान है, ईद कैसी गुजरी, ये सब आपको नज़र आएगा इस व्लॉग में। हम आपको बताएंगे कि सब क्या हुआ, कैसे हुआ व्लॉग, ईद का व्लॉग लेट क्यों आया और क्यों सब इतने उदास थे, क्यों सबकी ईद इतनी अच्छी नहीं गुजरी। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद करना पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं, आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और हमें कोशिश करनी चाहिए नेगेटिविटी ना फैलाएं, नेगेटिव बात ना करें, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं ताकि हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। जैसे हमारा दिल दुखता है वैसे ही सबका दिल दुखता है, जैसे हमें तकलीफ़ होती है वैसे ही दूसरों को हमारी वजह से तकलीफ़ होती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं ताकि सब खुशी खुशी रहें। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आज हम बात करेंगे शुएब इब्राहिम के व्लॉग यानी कि मुंबई से व्लॉग के बारे में। मुंबई में ईद कैसी गुजरी उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा सबा को भी डिस्कस कर लेते हैं कि सबा की ईद कैसी गुजरी, सबा की चांद रात कैसी गुजरी। पहली बार सबा अपनी फैमिली से दूर, सबसे अलग, अकेले अपने ससुराल में ईद मना रही थी। ना अम्मी थी, ना शुएब था, ना दीपिका थी, ना पापा था, ना रिज़ा थी, ना रेहान था। तो सबा की ईद कैसी गुजरी, सबा ने कैसी ईद मनाई वो भी हम बात करेंगे। सबा का अभी तक ईद का व्लॉग शेयर नहीं हुआ, सबा ने अभी तक ईद का व्लॉग अपने फैंस के साथ शेयर नहीं किया। आज की तारीख में यानी कि 14 अप्रैल को सबा शेयर करेगी अपना व्लॉग अपने फैंस के साथ, दिखाएगी कि उसने ससुराल में अपनी पहली ईद कैसी मनाई और उसकी पहली ईद ससुराल में कैसी रही। तो सबा का चांद रात का व्लॉग आया था तो उस पर बात कर लेते हैं। सबा का जो चांद रात का व्लॉग था उसमें सबा ने मेहंदी लगाई, रूम को डेकोर किया, उसकी थोड़ी सी डेकोरेशन की कि चांद रात के हिसाब से हो, लाइटिंग की, थोड़े से फूल लगाए ताकि एक अच्छी सी वाइब्स आए। बेटी खाला भी आ गई, महर भी आ गई, इस वजह से सबा कम उदास हुई क्योंकि बेटी खाला वहाँ पर थी, महर लोग भी थे, अम्मा भी थी, इसलिए वो थोड़ी सी कम उदास हुई। बेटी खाला ने भी मेहंदी लगवाई, महर ने भी लगवाई, सबा ने भी मेहंदी लगवाई पाँव पे, हाथों पे, जैसे वो हमेशा लगवाती है ईद के दिनों में वैसे ही मेहंदी लगवाई। फिर उसके बाद सबा नीचे गई तो सबा की आई ईद। सबा ने कहा ये मेरी मायके से ईद आई है, भाई ने बेटी खाला और मामू को पैसे दिए थे कि जाओ सबा के लिए ये कपड़े ईद लेके जाओ। तो सबा ने कहा कि ये जो ईद आई है ये भाई ने भेजी है, बेटी खाला लेकर आई है, ये मेरे मायके की ईद आई है। सबा की चांद रात कैसे गुजरी, सबा की जो चांद रात है वो सारी रात खाना बनाने में गुजरी। सबा को था मैं दही बड़े बनाऊंगी। और फिर जो सनी का बहनोई है जो सऊदी से आए हैं, सबा की एक ही ननद है, उसके जो हस्बैंड, उन्होंने कहा कि मैं सबा के हाथ की खीर खाऊंगा, मुझे सबा के हाथ की खीर बहुत पसंद है। तो फिर सबा रात को लग गई उनकी पसंद की उनके लिए खीर बनाने के लिए। सबा ने कहा देखो किसी ना किसी को तो मेरे हाथ का कुछ ना कुछ तो पसंद है ना, मैं इतनी भी नकम्मी नहीं हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता।
फिर उसके बाद खीर बनाई, खीर के साथ इमली की चटनी बनाई, दही बड़े फ्राई किए। सबा ने कहा दही बड़े फ्राई होने में बहुत टाइम लग रहा है, तो दही बड़े फ्राई किए, दाल को पीस लिया, फिर उसके बाद उसके बड़े बनाए। तो काफ़ी टाइम लग गया, सारी रात इसी में गुजर गई, पूरी रात नहीं सोई। फिर सुबह हो गई, सनी ईद की नमाज़ पढ़ने गया तो सनी ने कहा कि मैं जब तक आऊँ तो तुम सोई हुई नज़र आओ, कुछ आराम कर लो, रेस्ट कर लो, फिर मेहमान शुरू हो जाएंगे तो फिर उसके बाद तुम्हें आराम का टाइम नहीं मिलेगा। तो व्लॉग छोड़ दो, सब चीज़ें छोड़ दो और अभी बस सो जाओ। सबा का लास्ट व्लॉग ये था, चांद रात का और ईद की सुबह का, कि सनी तैयार होकर नमाज़ पढ़ने चले गए। उसके बाद अभी व्लॉग नहीं आया, उसके बाद अभी तक कोई वीडियो, कोई पिक्चर्स शेयर नहीं की गई फैंस के साथ। तो आज की तारीख में, आज के दिन ज़रूर शेयर की जाएगी। अभी हम बात कर लेते हैं शुएब इब्राहिम के व्लॉग्स और उनकी वीडियो के बारे में। शुएब का ईद का व्लॉग काफ़ी लेट आया, काफ़ी देर से उन्होंने अपने फैंस के साथ शेयर किया, और वो भी शुएब को बहुत सारे DM आए कि अपना व्लॉग शेयर करें, बताएं ईद कैसी गुजरी, कैसी रही आपकी ईद, हम देखना चाहते हैं कि इब्राहिम फैमिली ने कैसी की। तो शुएब ने कहा कि बहुत डिमांड और बहुत मैसेजेस के बाद ये व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये व्लॉग ना तो ट्रेंडिंग में रहा, ना ही इसके बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए। ये अधूरा व्लॉग था, रोहान की तबीयत भी ठीक नहीं थी, सबकी ईद फीकी फीकी रही, सब उदास थे, मायूस थे, जैसा सोचा था वैसी ईद नहीं हुई, जैसे प्लान किया था बिल्कुल प्लान के मुताबिक कुछ नहीं हुआ। ना अच्छी वीडियो बना सके, ना अच्छी पिक्चर्स ले सके। सब कुछ रोहान के साथ था, रोहान की तबीयत ठीक होती तो सब बहुत अच्छा होता। रोहान की तबीयत ठीक नहीं थी, आप सब रोहान के लिए दुआ करें कि उसको अल्लाह जल्द सेहत दे और उसका बुखार जल्द उतर जाए, आमीन। तो शुएब का जो लास्ट व्लॉग आया था उसमें शुएब ने ईद मुबारक, ईद मिलने तक व्लॉग अपने फैंस के साथ शेयर किया था कि वो नमाज़ पढ़ कर आए, कितना रश था, कैसे जगह मिली, सब अपने फैंस के साथ शेयर किया। अम्मी पापा सबको ईद मिले, दीपिका को ईद मिले, रोहान को ईद मिले, फिर दिखाया रोहान जुब्बा पहनेगा। ये था लास्ट व्लॉग। लेकिन जो रिसेंटली लास्ट नाइट व्लॉग जो कि होता है ईद की शाम का व्लॉग, उसमें कुछ ख़ास मज़ा नहीं आया, वो कुछ ख़ास बना नहीं सके, उनको भी फील हुआ कि नहीं इस बार हम कुछ कर नहीं सके। तो उस व्लॉग का जो आगाज़ हुआ वो सब ने अपने फैंस को ईद मुबारक कहा। अम्मी ने, रिज़ा ने, रेहान ने, दीपिका ने, पापा ने, सब ने अपने फैंस को कहा कि ईद मुबारक इब्राहिम फैमिली की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। फिर आए दीपिका के पापा आए, दीपिका, रोहान और शुएब की ईद लेकर, और जो उन्होंने कपड़े पहने थे वो भी शुएब और दीपिका ने ही उनको ईद के लिए गिफ्ट किए थे। फिर उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी ईद है, एनवेलप दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जब से मैं मुंबई आया हूँ मेरे जो कपड़े हैं वो दीपिका और शुएब ही ख़रीदते हैं, मैंने आज तक कोई कपड़ा नहीं ख़रीदा, चाहे वो ईद हो, कोई त्यौहार हो, या कैजुअल मैंने पहने हो या डेली रूटीन में पहने हो, वो सारे कपड़े मेरे दीपिका और शुएब ही ख़रीदते हैं। ये सब का बहुत ख्याल करते हैं, मेरा भी बहुत ख्याल करते हैं और अल्लाह इनको खुश रखे। इसमें कोई शक नहीं कि शुएब अपनी फैमिली के साथ साथ दीपिका की फैमिली का भी बहुत ख्याल करते हैं। उसमें दीपिका की अम्मी पापा यही ज़्यादातर नज़र आते हैं, दीपिका के साथ साथ इनका बहुत ख्याल करते हैं, इनको बहुत प्यार देते हैं और इनकी सारी जिम्मेदारी पूरी करने की भी कोशिश करते हैं। इस बार मटन बना नीचे, अम्मी ने मटन बनाया, शुएब नीचे गया, खाना खा के आया। जैसे कि आप सबको पता है कि रोहान ठीक नहीं था, रोहान की तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर सब लोग बारी बारी, जैसे कि शुएब के दोस्त आते हैं, फैमिलीज़ आती हैं, वो सब आए ईद मनाने के लिए। तो घर खाली खाली लग रहा था, ईद अच्छी नहीं मनाई गई। रोहान भी बीमार था, खाली इसलिए था, सबा भी नहीं थी, बेटी खाला भी नहीं थी, सारा, नाजा खाला और अम्मा ये लोग भी नहीं थे, बिल्कुल खाली खाली लग रहा था। पहले जैसे कि ये सब लोग नीचे से तैयार होकर आते थे, लेकिन अभी कुछ ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। अम्मी तैयार होकर आई, बहुत प्यारी लग रही थी, सबको उन्होंने ईद मुबारक भी कहा। फिर दीपिका रोहान को बाहर लेकर आई, दवाई पिला कर लेकर आई ताकि ये रोए नहीं, इसको दर्द ना हो। लेकिन रोहान फिर भी क्रैंकी सा था, उदास था, उसको पेन था, वो चिड़चिड़ा सा हुआ था, उसका मूड ठीक नहीं था। फिर उसके बाद शुएब ने कहा कि चलो इसको चेंज करवाते हैं, अभी थोड़ा सा ये रिलैक्स है, दवाई का असर हुआ है। फिर उसको कपड़े पहनाए, जुबा पहनाया गया, फिर सर पर साफ़ा बांधा। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि उसने थोड़ा सा साफ़ा बंधवाया, लेकिन उसके बाद उसकी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई, वो उसको पेन शुरू हो गया, तो उसकी ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई गई, उसकी वीडियो नहीं बनी कि जुब्बे में वो कैसा लग रहा था, कि कैसी हरकतें कर रहा था, कितना एंजॉय कर रहा था।
जस्ट एक दो पिक्चर्स जो है वो उन्होंने क्लिक की और अपने फैंस के साथ शेयर की। हमने भी शुरू में वो आपके साथ शेयर की, उम्मीद है आपने वो मिस नहीं की होगी। रूहान जुब्बे और साफ़े में बहुत ही प्यारा लग रहा था। रूहान की ये पहली ईद है, इसलिए सब खुश थे कि ये रूहान की पहली ईद है, लेकिन थोड़े से उदास इसलिए थे कि उसकी ये पहली ईद है, लेकिन उसको ये दांतों का जो दर्द है वो अभी सुकून नहीं लेने दे रहा। वो बहुत तकलीफ़ में है, बहुत पेन में है, उसको बहुत तेज़ बुखार भी हो रहा था। 6-7 दिन से उसको मुसलसल बुखार हो रहा था, जिसकी वजह से इब्राहिम फैमिली काफ़ी परेशान थी। तो रूहान की पहली ईद थी। रूहान माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। आप सब उसके लिए दुआ करें कि वो जल्द सेहतयाब हो। फिर सब की ड्रेसिंग की बात कर लेते हैं। अम्मी ने पहना था ग्रे एंड उसमें गोल्डन टच था, वो सूट पहना। दीपिका ने पहना था स्किन और उसमें गोल्डन टच था, वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। शुएब ने ब्लैक कलर का पठानी पहना था, रेहान ने भी ब्लैक कलर का पहना था, रिज़ा ने ग्रीन कलर का पहना था। सब बहुत प्यारे लग रहे थे। पापा ने भी पठानी वाइट में पहना था, अच्छे लग रहे थे। ये थी इस बार की इनकी ड्रेसिंग भी उस तरीके से नहीं हो सकी जैसे ये दीपिका और शुएब करते हैं, वैसी ड्रेसिंग इस बार नहीं हो सकी क्योंकि रूहान था। सारी चीज़ें रूहान को देखकर होती हैं, उसके मूड को, उसकी तबीयत को। तो रूहान ईद से पहले ही बीमार होना शुरू हो गया था क्योंकि उसके दांत निकलना शुरू हो गया, तो वो काफ़ी डिस्टर्ब था, तो जिस वजह से पूरी फैमिली ही काफ़ी डिस्टर्ब थी। फिर दीपिका ने बनाए थे दही बड़े, जो सबको बहुत पसंद आए। सब ने बहुत तारीफ़ की कि दही बड़े बहुत अच्छे बने हैं। फिर रेहान आया किचन में और रेहान ने कहा कि दही बड़े बहुत मज़े के बने हैं। तो दीपिका ने कहा तुमने खाए हैं? तो रेहान ने कहा हाँ, मैं 6 प्लेट्स खा चुका हूँ, मैं 6 दफ़ा मैंने खाए हैं। तो निको हैरान हो गया कि 6 बार झूठ बोल रहे हो। दीपिका ने कहा कि नहीं, इसको दही बड़े बहुत पसंद है, इसको और सबा को। ये सही कह रहा है, इसने 6 प्लेट्स ही खाए हैं, 6 बार ही खाए हैं, क्योंकि मैंने इसको प्लेट्स बना के दी और मेरे सामने इसने खाए हैं, तो इसको मज़े के लगे हैं। फिर दीपिका ने बनाई स्नैक्स बाइट्स। दीपिका ने कहा हमने कभी नहीं बनाई, लेकिन इस बार मैंने ये बनाई है, भाई टेबल पे रख रही हूँ ताकि जिसका जो दिल करे वो उठा के खा ले। शुएब को टेस्ट करवाई, शुएब ने कहा हाँ बहुत मज़े की बनी है। दीपिका ने एक ये नया एडिशन किया स्नैक्स बाइट्स का, जो कि सबको बहुत पसंद आया। फिर उसके बाद दीपिका ने बनाई बिरयानी। शुएब ने कहा जैसी दीपिका बनाती है वैसी बिरयानी नहीं बनाई, आज ज़रा अलग स्टाइल में दीपिका ने बिरयानी बनाई है, क्योंकि रूहान की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए झटपट जल्दी जल्दी बन जाए वही बिरयानी दीपिका ने बनाई है। सब ने टेस्ट की, शुएब ने पहले मिक्स की, फिर सबको खाना दिया, सब ने टेस्ट की, सबको बहुत पसंद आई। अम्मी का जो रिव्यू था वो ये था कि ये अखनी पुलाव की तरह की लग रही है, जैसे वो यखनी पुलाव खाते हैं वैसा ही इसका टेस्ट आ रहा है, लेकिन बहुत मज़े का बना। अम्मी भी थोड़ी सी उदास थी क्योंकि रूहान की तबीयत ठीक नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इब्राहिम फैमिली की सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो रूहान है, कि रूहान ठीक हो तो वो सब ठीक है, अगर रूहान बीमार हो तो सब उदास होते हैं। फिर शुएब ने कहा कि इस बार चीज़ें टाइम से नहीं हो पाई, जैसे प्लान की थी वैसे नहीं हो पाई, जैसे सोचा था वैसे नहीं हो पाया, जैसे खाने को लेके हमने प्लान किया था वैसा खाना नहीं हुआ, जैसे हमने बाकी एक्टिविटीज़ सोची थी कुछ भी नहीं हुआ। सब रूहान के ऊपर था कि रूहान की तबीयत कैसी होती है। जैसे कि लास्ट टाइम आपको पता है कि ईदी देने के लिए भी एक गेम्स खेली गई थी और सबको ईदी दी गई थी, इस बार कुछ ऐसा नहीं हुआ। ये भी नहीं दिखाया गया कि इसको कितनी ईदी मिली है, वीडियोज़ ही नहीं बन सकी, वीडियो ही नहीं बना सके क्योंकि रूहान रो रहा था। दीपिका फिर सब कुछ छोड़ के रूहान के पास चली गई, रूहान को टाइम दे रही थी। एक वीडियो हमने आपके साथ शेयर की कि खाना खाने के बाद शुएब मीठा लेकर अम्मी के पास गई और अम्मी बहुत ही आहिस्ता बोल रही थी, तो शुएब ने कहा मीठा खा लो, तो अम्मी कह रही थी मैं सवैयाँ खाऊंगी, लेकिन वो अम्मी इसलिए आहिस्ता बोल रही थी क्योंकि दीपिका दूसरी तरफ रूहान को सुला रही थी कि रूहान सो जाए। क्योंकि जैसे कि शुएब ने बताया कि रूहान ईद की शाम तक बहुत रोया और ईद की शाम को बहुत ज़्यादा रोया, जिसको देख के सब परेशान हो गए कि इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और दवाई भी असर नहीं कर रही। ईद का व्लॉग अच्छा नहीं बना, अच्छी वीडियोस नहीं रिकॉर्ड कर सके, अच्छी एक्टिविटी नहीं कर सके, जिसकी वजह से वो ज़्यादा ट्रेंडिंग में नहीं रहा। बहुत कम व्यूज़ थे, 1 मिलियन तक भी नहीं पहुँचे। अगर हम लास्ट शुएब के व्लॉग की बात करें जो उन्होंने लास्ट ईद पे शाम का व्लॉग डाला था, तो उसके 6.5 मिलियन तक व्यूज़ गए थे। लेकिन इस बार ये जो व्लॉग है ये काफ़ी नॉर्मल रहा, इसके व्यूज़ इतने नहीं थे, काफ़ी फैंस को इतना पसंद नहीं आया क्योंकि उसमें कुछ ऐसा नहीं था, नॉर्मल रूटीन की तरह का ही व्लॉग लग रहा था। कोई ज़्यादा फ़ोटोशूट या वीडियो एडिटिंग में भी कोई शशके नज़र नहीं आए, तो इसलिए ये व्लॉग दूसरी ईद की निस्बत या ये ईद काफ़ी खाली खाली रही, काफ़ी मायूस कुन रही।
क्योंकि रूहान की तबीयत ठीक नहीं थी, सब रूहान पे डिपेंड करता है। फिर दीपिका और शुएब ने जो कल वीडियो रिकॉर्ड करके अपने फैंस के लिए बताई, जो कि इस व्लॉग का लास्ट पार्ट था, तो बताया कि ईद पर क्या क्या हुआ। शुएब और दीपिका ने बताया कि पिछले 7 दिन से रूहान को मुसलसल बुखार हो रहा था। रूहान मायूस नज़र आ रहा था, चिड़चिड़ा सा नज़र आ रहा था, रो रहा था। उसकी पहली ईद थी, हमने सोचा था उसकी पहली ईद ऐसी होगी, ये करेंगे वो करेंगे, हम कुछ भी नहीं कर सके क्योंकि रूहान की तबीयत ठीक नहीं थी और उसको देख देख के हम भी उदास हो रहे थे और मायूस हो रहे थे और परेशान हो रहे थे कि इसको क्यों इतना दर्द हो रहा है। सब कहते हैं कि जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो ऐसा होता है, तो हम ये सोच रहे थे कि 2-3 दिन तो चलो हो जाए, 7 दिन से मुसलसल बुखार हो रहा है। तो ये हमारे लिए एक नया था, रूहान था, पहली औलाद है, नया था, तो इसलिए इतना पता नहीं था। लेकिन अभी हमें अंदाज़ा हो गया है कि ये सब होता है। अभी 2 दिन से रूहान कुछ ठीक है, रूहान की तबीयत ठीक है, तो इसलिए हम ये व्लॉग आज डाल रहे हैं। फ़ैन से हम माजरत करते हैं कि जैसे हम व्लॉग बनाते हैं ईद पर वैसा नहीं बना सके। बस आप सब ने रूहान के लिए दुआ करनी है। रूहान अगर ठीक है तो सब ठीक है, व्लॉग भी आएंगे। अगर रूहान ठीक नहीं है तो व्लॉग्स भी बनाने को दिल नहीं करता। जैसे कि आपको पता है कि दीपिका के व्लॉग काफ़ी टाइम के बाद आ रहे हैं, महीने में 2 से 3 व्लॉग्स बस दीपिका डाल रही हैं। इस बार ना चांद रात का, ईद का कोई व्लॉग नहीं आया क्योंकि रूहान बीमार था। तो बस आप सब इब्राहिम फैमिली के लिए और रूहान के लिए दुआ करें। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही आपको तनकीद करनी चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले और आप हमारे साथ बने रहें। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।